नमस्कार सबको, सलाम लाल सलाम। क्योंकि थोड़ा सा देर इसलिए हुआ क्योंकि हमारा मुंबई के अंदर जियो नेटवर्क का थोड़ा सा समस्या है। पता नहीं पूरी देश के अंदर है क्या, पता नहीं। अंबानी साहब का नेटवर्क है जो सीयूजी रेलवे के चल नहीं रहा है, तो देरी से आया, उसके लिए क्षमापण। सबसे पहले काफ़ी समय हुआ, कोविड का काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। 2020 से लेके 2020 के अंदर कई बार आप लोगों से संबोधित किया था। उसके बाद में 2021 में फेसबुक लाइव में हम आए नहीं हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आना जरूरी है। हमारा जो आम बजट है भारत के अंदर वो भी आए हैं। मैं आपके सामने इसलिए आया क्योंकि हमारे रेल कर्मचारी हैं, बाकी जो आम गरीब लोग हैं इनको ये समझ में आना चाहिए हमारा जो बजट आया तो उसके अंदर हमारे कर्मचारियों के लिए क्या मिला। मैं आपको बताऊंगा कि मैं हर बजट के अंदर जो कर्मचारी हैं खास करके वो ये सोचता रहता कि मेरा इनकम टैक्स या स्लैब का क्या होगा। इस समय बिल्कुल उसको हाथ लगाने के काम नहीं किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो यूनियन की लड़ाई में हमारा जो फेडरेशन का योगदान है, जितने भी करके हमारा थोड़ा सा डीए बढ़ रहा है, थोड़ा सा तनखे में जो बढ़ोतरी मिल रहा है, मुझे लगता है कि इनकम टैक्स के अंदर कट के जा रहा है। तो ये मैं बोलना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं उसको अंदर राजनीति करना ठीक नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा विषयों में उसके लंबा चौड़ा उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों को ये भी कहना जरूरी है भाई, इस बजट के अंदर ये खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो आदरणीय वित्त मंत्री है, इन्होंने पूरे भाषण के अंदर करीब करीब 1.25 घंटे के अंदर उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर रखने का काम किया। किसी कारण से इन्होंने भारत रेल को निजीकरण निगमीकरण करने का कहीं बात की नहीं। ये खुशी की बात है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये हमें पता नहीं। पीछे के रास्ते पे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। दूसरी एक चीज हमने देखा गया तो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत सारी चीज उन्होंने कहा। पहले आपको मालूम है कि 2017 के पहले रेल की बजट अलग हुआ करता था, उसके बाद में दोनों बजट मर्ज करने का काम किए। मर्ज करने के बाद जो रेल की बात आता मुझे 2 मिनट या 3 मिनट में सारे समस्या खत्म हो जाता, तो उसके अंदर समझ में नहीं आता एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। लेकिन अखबारों के जरिए, क्योंकि बजट हमने पढ़े नहीं, लेकिन अखबारों के जरिए टीवी के जरिए हमने देखा गया 400 वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली 3 साल के अंदर हमारे लोग बनाया जाएगा, हमारा रेल बनाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जैसे ही देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा 2017-2018 के अंदर जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो गाड़ी है आईसीएफ चेन्नई के अंदर जो लगाने का बनाने का काम किया था, उसके रेल मंत्री सहित पूरी सरकार के, पूरी रेल के, पूरी दुनिया के सारे लोगों ने उसका तरफदारी करने के काम किए। लेकिन बाद में अचानक आज तक उस गाड़ी का पिछले साल तक सारे के सारे बंद रहा। उसको बनाने वाला हमने सुना कि अखबार के जरिए ये भी देखा कि जो अधिकारी है उसकी फ्रंट लाइन में रह के जो बनाने के काम किए, तो उनको कहीं विजिलेंस की कोशिश करके भी साइड में रखने के काम किए। हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हमारे रेल कर्मचारियों के लिए खुशी है। अगर रेल कर्मचारियों के लिए, रेल कर्मचारियों से, हमसे ही, भारत रेल के कर्मचारियों से, अधिकारियों से अगर ये वंदे भारत एक्सप्रेस अगर 400 बनाया जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और रेल के कर्मचारी तो कोरोना काल में काम किए तो इतनी सराहनीय है, तो उसके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है किस तरीके से काम किए। तो बिल्कुल रेल के कर्मचारी सक्षम है करने के लिए, लेकिन सरकार के समर्थन की जरूरत है। मैं ये सब छोड़ के अलग भी कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे बातें हम बीच बीच में करते रहे। हमारा जो मान्यता का जो चुनाव है, यूनियन की मान्यता का चुनाव है, अभी तक हुए नहीं। 2019 से कहा कि अभी होगा अभी होगा। पीयूष गोयल जी जब मंत्री थे हर 3 महीने में बोलता था कि अभी होगा अभी होगा। 20 गए, 21 गए, 22 आ गए, पता नहीं कब होने वाला है। हमको ऐसा लगता है कि चुनाव होना जरूरी है, क्यों नहीं होना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए सरकार। हम लोग रेडी हैं। हम लोग भारत रेल का, जहां तक फेडरेशन के सवाल है, जहां तक हमारे लाल झंडे की यूनियन के सवाल है, हम लोग तो बिल्कुल तैयार है। चुनाव कर देना चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं। कब होगा क्या होगा हमें पता नहीं। दूसरा एक इशू था न्यू पेंशन स्कीम। हमारा जो लोग एक 2004 के बाद में जितने भी भारत रेल के अंदर लगे हैं, तो क्यों भाई इनको ओल्ड पेंशन स्कीम होना चाहिए। हमारा एक फेडरेशन का एक मांग है। यूपीए के सरकार के समय में भी, एनडीए के सरकार का, इसके पहले की भी जो सरकार, अब अभी की भी सरकार, जेटली साहब जब वित्त मंत्री था तब भी, आज निर्मला सीतारामन जी जब वित्त मंत्री है तब भी इस बात को लगातार उठाने के काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से जो मामला है तो उसको सोल्व होने का काम नहीं हुए। फेडरेशन ने कुछ फैसला, हमारा महामंत्री जी ने पूरी जोन सेक्रेटरी से बात करके कहा था भाई हम पार्लियामेंट के सामने भी जाने का काम होगा, लेकिन कोविड के चक्कर में जाने को नहीं मिल रहा। दूसरा, बार बार आपको देखने को मिलता है एक लार्जेस्ट ही था, वो बंद होने का काम किया। बंद क्यों हुआ तो कोर्ट के तरफ दिखाने के, बात बताने के काम करते, हमें पता नहीं किस बात के लिए। दूसरा, आप देखा गया कुछ दिन पहले, क्योंकि कुछ रेल का भर्तियों को लेके बिहार के अंदर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, बेरोजगारी है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद एग्जाम नोटिफिकेशन आया तो उसके फॉर्म भर के बैठे हुए तैयारी करके 3 साल से एग्जाम नहीं हुए, तो वो जिस तरीके से गुस्सा करके जो सड़क पे आया वो आप लोगों ने देखा होगा। तो रेल के अंदर जितनी वैकेंसी वो भी भरने की जरूरत है, तेजी से भरने की जरूरत है। सेफ्टी कैटेगरी के अंदर भी इतनी वैकेंसी है
तो इसको भरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे रेल के अंदर भी किसी की कोई ट्रैकमैन की ट्रांसफर की बात होगा, कोई पोन्समैन की ट्रांसफर की बात होगा, क्या किसी भी विभाग के अंदर काम करने वाला, सिर्फ लोको रनिंग छोड़ के किसी भी विभाग के अंदर काम करने वाले की ट्रांसफर होगा तो 10% के ऊपर वैकेंसी है उसको किया नहीं जाता, क्योंकि वैकेंसी है, प्रशासन खुद ही कह रहे हैं कि 10% के ऊपर वैकेंसी है, ये भरना चाहिए, हमारे बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगा। तीसरा एक सवाल आपने देखा हो कि एक्ट अप्रेंटिस की भी बच्चे लोग हैं, ये हमारा फेडरेशन के एक इशू रहा, हमेशा हमारा आदरणीय महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी इस बात को लेकर सीआरबी से, रेल मंत्री से, सारे लोगों से हर समय में बात करता है ना, ये एक्ट अप्रेंटिस की बच्चों को लेना चाहिए। 20% की भी बात किया कि पहले के जमाने में जो ले रहा था उस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से भी एक नोटिस आ गया तो इसको उस तरीके से लिया नहीं जा सकता। लेकिन हम हमारा व्यक्तिगत राय आपके सामने रख सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिस की जो बच्चे हैं रेल के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस की है, एक साल 2 साल वर्कशॉप के अंदर, कारखाने के अंदर, सीएनडब्ल्यू के अंदर, लोकोशेड के अंदर, कारशेड के अंदर, सब करने के बाद उनके पास एक्सपीरियंस है, साथ साथ में एनसीटीवीटी की सर्टिफिकेट भी है, तो उनको लेने में रेल के लिए आसान होगा, तो क्योंकि उनको परिचित है सेक्शन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने काम किए हुए, लेने में कोई मुश्किल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब ये सरकार के सवाल है, हम लोगों ने हर जगह में, हमारा आदरणीय महामंत्री जी को भी ये कहा, जो एक्ट अप्रेंटिस की मामला है, एनपीएस की मामला है, हमारा जो वैकेंसी भरने की मामला है, हमारे सेफ्टी कैटेगरी को लेके जो मामला है, ये सारे मामलों को लेके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। और जहां तक एनआरएम की सवाल है, सेंट्रल रेलवे की सवाल है, तो हम आपके साथ है, कोई सवाल नहीं। एक बार आप आदेश दिया, बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ के देखने का कोई सवाल नहीं, वो हम फेडरेशन के साथ में, फेडरेशन के आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे, इसमें कोई सवाल नहीं। कहने के लिए बहुत सारे भाव के बारे में कह सकता हूँ भाई, एक तो मैं लेट आया इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, लेकिन एक्ट अप्रेंटिस के लोगों को मैं एक चीज कहता हूं, तो आप लोग कुछ भी है ना न्यूज को फैलाइएगा नहीं, है ना, क्योंकि आप लोग कुछ भी मूवमेंट करेगा तो सब लोग, क्योंकि एक बार आप मुंबई के अंदर जिस तरीके से माटंगा के अंदर बंद हुआ, कहीं ना कहीं धोखाबाजी तरीके से हुआ। देखो हम लोग मान्यता प्राप्त यूनियन के लोग हैं, हमारा जो फेडरेशन के महामंत्री अगर कोई चीज करना तो नोटिस देता है, हम लोग अगर कोई प्रोटेस्ट करना होगा तो जीएम को नोटिस देता है, इंटेलिजेंस विभाग को नोटिस देता है, आरपीएफ इंटेलिजेंस को नोटिस देता है, सारे लोगों को बोलने के बाद, क्योंकि हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी मांग को रखने के लिए हमारा अधिकार है। संविधान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बना के दिए हुए संविधान के अंदर दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, हम किसी लड़ाई नहीं करता है। तो एक्ट अप्रेंटिस की जो बच्चे हैं, तो इनसे मैं कहता हूं भाई, कुछ भी मैसेजेस को कहीं भी मत घुमाइएगा। हर दिन पुलिस के लोग, आरपीएफ के लोग हमको पूछते हैं कि एक्ट अप्रेंटिस की कोई आंदोलन होने वाला क्या, हम बोला हमें तो कुछ पता नहीं, हमारा कोई जानकारी है ही नहीं। और एक्ट अप्रेंटिस का मामला केवल मध्य रेल की नहीं है, ये भारत रेल का है। अगर कोई एक्ट अप्रेंटिस को लेकर कोई कार्यक्रम करना होगा, कोई प्रोटेस्ट करना होगा, तो एआरएफ के महामंत्री फैसला करेंगे। और हम खुशी के साथ में कह सकता हूं, मध्य रेल ऐसी एक रेल है जो भारत रेल के अंदर करीब 2015 तक का एक्ट अप्रेंटिस किए हुए बच्चों को भर्ती करने का काम एसके सूद साहब जीएम थे, तब हम लोगों ने करा के लेने के काम किए। बाकी सब रेलवे के अंदर, वेस्टर्न रेलवे से लेके बाकी बहुत सारे रेलवे के अंदर मुझे लगता है कि 2010 तक की एक्ट अप्रेंटिस किए हुए लोगों के बच्चे को नौकरी पे लिए। इसलिए मैं एक्ट अप्रेंटिस के बच्चे हैं, नौकरी की जरूरत है, लेकिन किसी के भी कहने पर कहीं भी मत जाइएगा, या किसी भी है ना गलत तरीके से न्यूज मत फैलाइएगा। हम लोग फेडरेशन उसी के अंदर काम कर रहा है, तो फेडरेशन फैसला करेंगे, आपस में बात करके, कहीं आंदोलनात्मक तरीके से कहीं जाना होगा तो नोटिस दे के बाकायदा उसके अंदर आप लोगों के हित में, गरीब हमारा जो हित में काम करने का काम करके, ये भी मैं कहता हूँ। बाकी कोरोना काल है, मैं जहां कहीं भी जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ इस कोरोना को खत्म करना जरूरी है। उसके लिए क्या है, हम लोग, हमारा रेलवे फेसबुक लाइव है, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हम लोग ऐसी एकमात्र यूनियन हो सकता है, जैसी 2020 मार्च 22 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, हम वही रेल है, हम वही यूनियन है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, जो एनआरएम के नाम से कहलाया जाता है। हम लोगों ने हमारा जो 25 पैसे से जमा करके रखे हुए पैसे में से एक क्षण भी ना सोचते हुए हम लोगों ने 51 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर की निधि में निकाल के देने का काम किया अप्रैल 8, 2020 को। उसी साथ में 51 लाख रुपया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी उसी तारीख को हम लोगों ने एनईएफटी करके पैसा ट्रांसफर करने का काम किए। कुछ महीना पहले हम और 10 लाख रुपया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया, 61 लाख रुपया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिया, 51 लाख प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड पे हम लोगों ने देने के काम किए। उसके अलावा इस कोविड कार्यकाल में हम लोगों ने कल्याण की रेल के अस्पताल के अंदर एक एम्बुलेंस देने के काम किए। हमने लाखों मास्क, ये आप सफेद मास्क आपको दिख रहा है, वैसी लाल मास्क अच्छे वाला बना के करीब 1.5 लाख मास्क हम रेल कर्मचारियों में और गरीबों में बांटने के काम किए। पुलिस को, आरपीएफ को हम लोगों ने मास्क बना के दिए। हम लोगों ने सैनिटाइजर इतने लोगों के बीच में बंटवारा किया कि कोई पूछो मत। जो भी चीज अस्पताल के अंदर, जहां भी पब्लिक को, हमारे कर्मचारियों को जो भी चीज की जरूरत है, मुझे लगता है कि एक अच्छे एनजीओ जिस तरीके से काम करते हैं उससे अच्छे तरीके से काम करने के काम हम लोगों ने किए। लेकिन दुख इस बात की है, ये सब इतना करने के बाद में भी
न रेल मंत्रालय न रेल के अधिकारी, उनको ये नहीं लगा कि इतनी अच्छी एक यूनियन इस तरीके से कोई काम करे, इसको बुला के दो बातें इनकी शाबाशी करे, ये इनके किसी को लगे नहीं। हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको पब्लिक शाबाशी देता है, कर्मचारी शाबाशी देता है, गरीब लोग शाबाशी देता है, उसी में हमारा काम है। और हमारे यूनियन का नारा सर्वधर्म स्वभाव है, हम एक दूसरे को इंसान के नाते जानते हैं, उसके अलावा हमारे कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं लोगों को कहता हूं, भाई इस कोरोना खत्म करना जरूरी है, तीसरी वेव है, लोग कहते हैं कि इससे कुछ होता नहीं भाई, लेकिन सरकार ने दिए हुए आदेशों को पालन करना जरूरी है, 2 डोज लेना जरूरी है। अभी तीसरे डोज को भी आदेश सरकार ने जारी किए, अगर जरूरत पड़ा तो उसको भी लेने की जरूरत है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा, सरकार ये कहता है कि ये नहीं कहा कि कोई डोज नहीं लिया हो तो नौकरी में मत आ जाइएगा, ऐसे कोई सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया। लेकिन हम यूनियन के लोग हैं, हम तो कह सकते हैं भाई, हमारे बीच में अगर कोई 2 डोज अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया होगा, भाई आप लोग बताइएगा किसने नहीं लिया, तो हम उसको पकड़ा के ले जा सकते हैं अस्पताल से, उसको वैक्सीनेशन दिलवा सकते हो। दिलवाना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है, उसके घर के लोगों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, देशवासियों के लिए जरूरी है, और इस कोरोना को खत्म करने के लिए जरूरी है। ये भी इस अवसर पर मैं कहता हूं। और नए साल है, नए साल के अंदर भी आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाया था, कहने के लिए बहुत सारे विषय, सारे विषयों में नहीं जाना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा इसी महीने के अंदर रेल के अंदर है ना दुर्घटना है ना, कुछ आग लगना, कुछ अलग अलग तरीके का मामला इस महीने में, पीछे कुछ सालों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों में आप लोगों को दिखाई दिया होगा। और रेल कर्मचारी के नाते हमारा भी जवाबदारी है, बिल्कुल ताकत के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपना जो समय है, पूरी जो रेल के अंदर जिस पद के लिए नियुक्त है, ईमानदारी के साथ में काम करके अपनी संस्थाओं का नाम भी ऊंचा रखना जरूरी है। अगर संस्था है तो हम है, संस्था है तो यूनियन है, तो संस्था को जिंदा रखना भी जरूरी है। और आपके घर को, आपको, सबको संभालते हुए आप लोग आगे चलेगा उम्मीद करते हुए, और इस साल का 2022 का भले थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आपको, आपके परिवार को, आप सबको शुभकामना देते हुए मैं मेरा ये 2 शब्द अभी इस वक्त समाप्त करना चाहता हूं। फिर मैं 1 महीने के बाद में फिर आपके सामने आऊंगा और कुछ सीरियस मुद्दे को लेके आऊंगा। धन्यवाद। लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।